लंका चले लगाने का, कोल्ड कॉफी ओहू बीटी, पिया मिलन चौराहा चले के हो, समझला कछु मर्दे। जी हाँ, समझ तो गए ही होंगे। हम हैं वाराणसी में सर्व विद्या की राजधानी महामना की बगिया बीएचयू में। बीएचयू आपको भारत की एक मिनी तस्वीर आपको देता है। बीएचयू में आपको लघु भारत दिखाई देता है। लंका पर चाय पीने जाना यहाँ की बतकही में कब लैंकेटिन हो गया पता नहीं। एमएमवी चौराहा कब पीएमसी यानी पिया मिलन चौराहा हो गया, बनारसी भी नहीं जानते। अब किसी को कोल्ड कॉफी की तलब लगी हो तो वो वीटी का जायका ही जुबान पर चढ़ता है। यहाँ चारों ओर पसरी हरियाली और सुकून का किसी दूसरे यूनिवर्सिटी के कैंपस से मुकाबला ही नहीं है। हाँ, यही है बीएचयू यानी काशी हिंदू विश्वविद्यालय। दोस्तों, जिस वक्त हमारा देश आजाद भी नहीं हुआ था, उस वक्त एक ऐसी यूनिवर्सिटी की कल्पना कर उसे साकार कर देना, ये काम सिर्फ महामहिम मालवीय जी ही कर सकते थे। बहुत बड़ी बात है। बीएचयू कितना बड़ा है, कब बना, किसने बनाया, ये सभी बातें तो आप और हम जानते ही हैं। आज हम बात करेंगे कुछ रोचक किस्सों के बारे में कि जब मालवीय जी द्वारा इस विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए काशी नरेश से जमीन मांगी गई तो उन्होंने इसके लिए एक अनोखी शर्त रखी थी। काशी नरेश ने ये शर्त रखी थी कि एक दिन में पैदल चलकर वो जितनी जमीन नाप लेंगे उतना उन्हें दान में मिल जाएगी। फिर महामना दिन भर पैदल चलकर विश्वविद्यालय के लिए काशी नरेश से जमीन लेने पहुंच गए। इसमें उन्हें 11 गांव, 70,000 वृक्ष, 100 पक्के कुएं, 20 कच्चे कुएं, 40 पक्के मकान, 840 कच्चे मकान, एक मंदिर और एक धर्मशाला मिली थी। कुछ दस्तावेजों की माने तो ये जमीन सरकारी रेट पर खरीदी गई थी। फिर लड़ाई शुरू हुई पैसों की। बीएचयू की स्थापना के लिए सरकार को 1 करोड़ रुपए की धनराशि जमा करनी थी, जिसका इंतजाम करने में कई वर्ष लग गए। इसमें राजा महाराजा से लेकर तमाम लोग सहभागी बने। इतना ही नहीं, आपको ये भी बता दें कि यूनिवर्सिटी की स्थापना में एक भिखारी ने भी अपनी एक दिन की पूरी कमाई महामना को दी थी। उसका नाम भी दान देने वालों की सूची में दर्ज है। इस तरह 1915 में जाकर 1 करोड़ रुपए की राशि जुट पाई। ये शायद दुनिया का एकमात्र विश्वविद्यालय है जहां नर्सरी से लेकर डॉक्टरेट और पोस्ट डॉक्टरेट तक की पढ़ाई होती है। और सबसे बेहतरीन होता है यहाँ का दीक्षांत समारोह। ये समारोह देख आप समझ जाएंगे कि असल विद्या का मंदिर क्या होता है और किस दूरदर्शिता के साथ यहाँ की नींव रखी गई थी। तो बीएचयू में अभी मुझे मेरे दोस्त चंद्रशेखर मिले हैं जो बीएचयू में 3 साल से रह रहे हैं। और चंद्रशेखर, पहले तो ये बताओ, दिल्ली से बनारस आके 3 साल रहना कैसा लग रहा है? दिल्ली और बनारस, दिल्ली का अपना अनुभव है, अलग अनुभव है। बनारस का अलग अनुभव है। बनारस आप में बस जाता है। आप बनारस आते हैं तो बनारस आप में बस जाता है और फिर आप बनारस को छोड़ नहीं सकते। बनारस का जो बनारस की मिट्टी में जो एक अपनापन है, जो बनारस के लोगों का जो व्यवहार है, वो आपको बनारस का बना देता है। ये चीज़ बड़े शहरों में आपको नहीं मिलेगी। और मुझे लगता है कि अगर कोई दिल्ली से आ रहा है बनारस घूमने, जैसे कि मैं आई हूँ और तुमने मुझे यहाँ पे पूरा बनारस या बीएचयू दिखाया है, तो ये देखो, आप जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी ये पूरा बीएचयू कैंपस है, इतना बड़ा। तो ये पूरा कैंपस घूम लिया आपने या अभी कितना टाइम लगा है? मतलब मुझे लगता है कि एक आदमी को बहुत टाइम लगेगा पूरा कैंपस घूमने के लिए। मुझे लगता है कि बनारस बीएचयू कैंपस घूमना कभी भी पूरा नहीं हो सकता है। हर बार कुछ नया है एक्सप्लोर करने के लिए। इतना बड़ा कैंपस है, मैं बताऊँ 1300 एकड़ में कैंपस फैला हुआ है। इस कैंपस के अंदर मंदिर भी है, हॉस्पिटल भी है, इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस भी है, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट भी है और इतनी विविधता इसमें, इतनी फैकल्टीज़ हैं। आप कभी जो हमारे यहाँ जो बड़ी फैकल्टीज़ हैं, उन फैकल्टीज़ का आर्किटेक्चर जो है, जो जैसे महामना का एक विचार था कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस शिक्षा के मंदिर होते हैं और हमारी जो फैकल्टी, जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं, जो अपने आप में आर्किटेक्चर अट्रैक्शन है, उनका लुक मंदिर के जैसा है। तो हर बार आप जाएंगे तो आपको कुछ नया एक्सप्लोर करने को मिलेगा। इनफैक्ट आप मौका लगे तो आप भारत कला भवन ज़रूर जाइएगा, जो दुनिया के सबसे रिच
जो संग्रहालय हैं उनमें से भारत कला भवन एक है। अच्छा। और वहाँ पे आपको भारत रत्न वहाँ पे रखा हुआ मिल जाएगा, जो महामना को भारत रत्न दिया गया भारत सरकार की तरफ से, वो आपको वहाँ मिल जाएगा। और वहाँ पे ऐसे ऐसे मतलब सैकड़ों साल पुराने आपको वहाँ पे राजा महाराजाओं के ज़माने की आपको चीज़ें वहाँ पे मिल जाएंगी, जो बहुत समृद्ध है। इतनी विविधता BHU कैंपस में, जो मुझे लगता नहीं कि आप कितना भी घूम लें आप कभी पूरा घूम सकते। एशिया की एक बड़ी यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी कहा जाता है एशिया, मतलब एक इस यूनिवर्सिटी इस कैंपस में किसी भी गिवन पॉइंट पे 1 लाख लोग कैंपस के अंदर होते हैं। अच्छा। क्योंकि हमारा कैंपस 3-4 गेट है, इसकी मेन गेट, और मूवमेंट हमेशा होता रहता है। यहाँ पे करीब 10,000 तो एम्प्लॉयज़ हैं और 37,000-32,000 के आसपास हमारे स्टूडेंट्स हैं, और हॉस्पिटल में एक बड़ी आबादी आती है। मंदिर आने वाले पर्यटक, तो किसी भी एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम देयर आर एटलीस्ट 1 लाख पीपल प्रेजेंट इन द कैंपस। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात पता चली, जैसे हम बाहर यूनिवर्सिटीज़ में देखते हैं जब आपको डिग्री मिलती है, आप कैप लगाते हो, ब्लैक कोट पहनते हो, और अपना दिल्ली में भी हम जैसे DU में देखते हैं सेम कल्चर है, जामिया में भी सेम कल्चर है। BHU में कुछ अलग आपने मुझे बताया था, वो क्या है? BHU का कॉन्वोकेशन मैं आपको बताऊं, वो जो एक मतलब आप जैसे आप हवन करते हैं और उसमें बैठ के आप फील लेते हैं, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो दीक्षा ग्रहण का जो एक समारोह है, वो वाला फील है कि आप देखिए BHU के सोशल मीडिया पे वीडियो आपको मिल जाएगा कि एक ट्रेडिशनल तरीके से, ट्रेडिशनल शोभा यात्रा की तरह है वो, उसे हम कॉन्वोकेशन प्रोसेशन बोलते हैं। और ट्रेडिशनल अटायर में हमारे टीचर्स, ऑफिशियल्स, वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार और स्टूडेंट्स, वो सब उसमें होते हैं, और देन दे रिसीव द डिग्री। और वो देख के आपको पता चलता है कि ओके, दिस इज़ आवर कल्चर, आवर हेरिटेज। और मैं अभी उसके बारे में बात करूँ तो मुझे रोंगटे खड़े हो रहे हैं बात करके। तो सोचिए जब आप उस मंच से उस डिग्री को हासिल करते हैं तो वो कितना बड़ा मौका होगा। और ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट कि BHU जैसे संस्थान कैसे जो इंडियन कल्चर है, इंडियन इथोस है, इंडियन वैल्यूज़ हैं, उनके प्रिजर्वेशन में, उनको अगली जनरेशन को देने में इतना बड़ा रोल वो कर रहे हैं। दिस इज़ समथिंग रिमार्केबल। थैंक यू चंद्रशेखर। थैंक यू। दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए।